हेलो गाइस, जुलाई 2025 का कार मार्केट मानो किसी बड़े सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं। कुछ एसयूवीज ऐसी है जिनकी बादशाहत अचानक डगमगा गई और कुछ तो ऐसी है जिन्होंने वापसी कर सबको चौंका दिया। नेक्सॉन और पंच जैसी गाड़ियां नीचे खिसक गई, वही क्रेटा, ब्रेजा और स्कॉर्पियो में तगड़ी टक्कर देखने को मिली। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे अपने कार वैली चैनल पर, जहां पर जुलाई 2025 की टॉप 25 कार्स जो कि ज्यादा सेल होने वाली एसयूवीज पूरी रिपोर्ट हम इस वीडियो में देखने वाले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं नंबर 25 से। 25वें नंबर पर है हुंडई की तरफ से अल्काजार। जी हाँ दोस्तों, ये एक 7 सीटर कार है जो बड़े परिवारों को बहुत पसंद आती है। जुलाई 2025 में 1419 लोगों ने इस कार को खरीदा और अच्छी बात यह है कि पिछले महीने इसकी बिक्री 21% बहुत अच्छी बढ़ गई थी। नई अल्काजार की कीमत 14,99,000 से शुरू होकर 21,74,000 तक जाती है। नंबर 24 पर हम बात करने वाले निसान की तरफ से मैग्नाइट। जी हाँ दोस्तों, ये कार अपनी कम कीमत और अच्छे लुक के लिए जानी जाती है। जुलाई में निसान ने इसकी 1420 यूनिट सेल की है, वही जून के मुकाबले में इसकी बिक्री में 8% अच्छा उछाल आया है। नई मैग्नेट की कीमत सिर्फ 6,14,000 से शुरू होकर 11,76,000 तक जाती है, जो इसे बहुत किफायती बनाता है। 23वें नंबर पर हम बात करने वाले हैं महिंद्रा की तरफ से B6 इलेक्ट्रिक। जी हाँ दोस्तों, जुलाई के महीने इसकी 1,546 यूनिट्स की सेल हुई है और सबसे बड़ी मजेदार बात यह है कि बिक्री में 29% की जबरदस्त बढ़त हुई है। इससे पता चलता है कि लोग अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों को पसंद कर। महिंद्रा B6 की कीमत 18 लाख से लेकर 27 लाख के आसपास हम देख सकते हैं। 22वें नंबर पर है टोयोटा की तरफ से टाइजर। जी हाँ दोस्तों, जुलाई में इसकी 1,627 यूनिट्स की बिक्री हुई है, लेकिन यहाँ एक हैरानी की बात है, पिछले महीने के मुकाबले इसकी बिक्री 30% कम हो गई है। ये एक बड़ा झटका है। इसकी कीमत 7 लाख से लेकर 11 लाख के आसपास हम देखते हैं। 21वें नंबर पर है टाटा की तरफ से कर्व। जी हाँ दोस्तों, इसका डिजाइन बहुत ही अनोखा है, लेकिन लोगों को इतना भी पसंद नहीं आ रहा है क्योंकि जुलाई में इसकी केवल 2005 ही यूनिट्स सेल हुई है, जबकि ये कार पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक वर्जन में भी आती है। इसकी बिक्री 3% की मामूली गिरावट आई है, लेकिन इस नई कार के लिए आंकड़े बहुत खराब है। इसकी कीमत 10 लाख से लेकर 33 लाख के बीच हम देखते हैं। 20वें नंबर पर है टाटा की तरफ से हैरियर। जी हाँ दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन जुलाई में इसकी 2,216 यूनिट्स की सेल हुई है। इसकी बिक्री में जो उछाल आया है वो तो सच में हैरान करने वाला है। 76% की बढ़त, ऐसा लगता है कि जैसे कोई पंख लगा गया हो। हालांकि इसका इलेक्ट्रिक मॉडल लॉन्च हुआ था, उसकी वजह से इसके सेल्स में उछाल आई है। नई हैरियर की कीमत 15 लाख से शुरू होकर 26 लाख तक चली जाती है। 19वें नंबर पर हम बात करने वाले महिंद्रा की तरफ से इलेक्ट्रिक एसयूवी XIV9E। जी हाँ दोस्तों, जुलाई में इसकी 2,562 यूनिट्स की सेल हुई है, लेकिन इसकी बिक्री जून महीने से 12% कम हुई है। इसकी कीमत 21,90,000 से लेकर 21,25,000 के बीच है। 18वें नंबर पर हम बात करने वाले एसयूवी का राजा टोयोटा फॉर्च्यूनर। जुलाई मंथ में अगर हम बात करें 3,233 नई फॉर्च्यूनर सड़कों पर उतरी और इसकी मांग देखिए, पिछले महीने के मुकाबले में 18% की शानदार बढ़त हुई है। ये कार महंगी जरूर है, पर इसका रुतबा बहुत ही अलग। इसकी कीमत 36 लाख से लेकर शुरू हो जाती है। 17वें नंबर पर हम बात करने वाले स्कोडा की काइलैक। जी हाँ दोस्तों, ये कार अपनी मजबूत बनावट और बेहतरीन ड्राइविंग के लिए जानी जाती है। जुलाई में इसका 3,377 यूनिट्स की बिक्री हुई है, लेकिन ये जून के मुकाबले में 6% बढ़त है। इसकी कीमत 8,25,000 से लेकर 13 लाख के बीच हम देखते हैं। 16वें नंबर पर है हुंडई की छोटी और मजबूत कार एक्स्टर। जुलाई मंथ की अगर हम बात करें तो इसकी 5,075 यूनिट्स की सेल हुई है, लेकिन हुंडई के लिए थोड़ी चिंता की बात है क्योंकि पिछले महीने के मुकाबले इसकी बिक्री में 14% गिरावट आई है। टाटा पंच इसको टक्कर दे रही है। इसकी कीमत 6 लाख से लेकर 10 लाख के आसपास जाती है। 15वें नंबर पर हम बात करने वाले किया की तरफ से सेल्टोस। सेल्टोस ये एक बहुत ही स्टाइलिश एसयूवी है। जुलाई मंथ की अगर हम बात करें तो सेल्टोस ने 6,010 यूनिट्स की सेल की है और इसने शानदार वापसी की है। बिक्री में 15% की जबरदस्त बढ़त हुई है। रीजन भी कुछ ऐसी है जो कि इसका नया डिजाइन लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। इसकी कीमत 11 लाख से लेकर 20 लाख के आसपास हम देखते हैं। 14वें नंबर पर हम बात करने वाले मारुति की तरफ से ग्रैंड विटारा। जी हाँ दोस्तों, अपनी अच्छे माइलेज के मशहूर इस कार की जुलाई में 6,373 यूनिट्स की सेल हुई है, लेकिन पिछले महीने के मुकाबले इसकी बिक्री लगभग
7% कम हो गई है। प्राइस की अगर हम बात करें तो ये गाड़ी 11 लाख से लेकर 20 लाख के आसपास हम इस कार को देखते हैं। 13वें नंबर पर हम बात करने वाले हैं महिंद्रा की तरफ से शानदार SUV XUV 700। जी हाँ दोस्तों, ये कार अपनी टेक्नोलॉजी और सेफ्टी के लिए जानी जाती है। महिंद्रा ने 7014 XUV 700 बेची है और इसकी मांग लगातार बढ़ रही है। बिक्री में लगभग 14% शानदार बढ़त देखी जा सकती है। इसकी कीमत 14 लाख से लेकर 25 लाख के आसपास हम देखते हैं। 12वें नंबर पर हम बात करने वाले हैं महिंद्रा की तरफ से XUV 3XO। जी हाँ दोस्तों, ये XUV 300 का नया अवतार और बेहतर वर्जन है। जुलाई में इसकी 7238 यूनिट्स की सेल हुई है। सेल्स में 2.10% की मामूली बढ़त है, जो दिखाता है कि लोग इसे पसंद कर रहे हैं। इसकी कीमत 7 लाख से लेकर 15 लाख के आसपास हम देखते हैं। 11वें नंबर पर हम बात करने वाले हैं भारत के दिलों पर राज करने वाली महिंद्रा बोलेरो। सालों से ये कार अपनी मजबूती और भरोसे के लिए जानी जाती है। जुलाई में 7513 बोलेरो सेल्स हुई है। इसकी बिक्री लगभग स्थिर है। सभी बोलेरो की कीमत 9 लाख से लेकर 11 लाख के आसपास हम देखते हैं। तो 10वें नंबर पर हम बात करने वाले हैं किया की तरफ से सोनेट। ये एक बहुत ही सुंदर और फीचर से भरी कार है। जुलाई मंथ की अगर हम बात करें तो इसने 7627 यूनिट्स की सेल हुई है और वही इसकी सेल्स में 15% का अच्छा ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। इसकी कीमत 8 लाख से लेकर 15 लाख के आसपास हम देखते हैं। हमारी 9 नंबर पर हम बात करने वाले हुंडई की तरफ से वेन्यू। ये एक और छोटी SUV है जिसे भारतीय ग्राहक बहुत ही पसंद करते हैं। जुलाई मंथ की अगर हम बात करें तो इसने 8054 यूनिट्स की सेल की है और इसने भी बहुत अच्छे से वापसी की है। इसकी बिक्री 18% बढ़ गई है। इसकी कीमत 7 लाख से लेकर 13 लाख के आसपास हम देखते हैं। नंबर 8 पर हम बात करने वाले टोयोटा की तरफ से हाई राइडर। ये कार ग्रैंड विटारा जैसी है। जुलाई मंथ के अगर हम बात करें तो हाई राइडर 8814 यूनिट्स की सेल हुई है और यहाँ कहानी ग्रैंड विटारा से बिल्कुल अलग है। हाई राइडर की बिक्री में 18% से ज्यादा उछाल आया है। इसकी कीमत 11 लाख से लेकर 20 लाख के आसपास हम देखते हैं। नंबर 7 पर हम बात करने वाले महिंद्रा की तरफ से थार का शौक तो हम सब जानते हैं। जुलाई 2015 में महिंद्रा ने इसकी 9845 यूनिट्स की सेल की है। पिछले महीने के मुकाबले इसके बिक्री में 3% की ग्रोथ हुई है। ये सिर्फ कार नहीं, एक एहसास है। महिंद्रा थार की कीमत 11 लाख से लेकर 23 लाख के आसपास हम देख सकते हैं। नंबर 6 पर हम बात करने वाले हैं टाटा की तरफ से पंच। इस कार ने अपनी सेफ्टी से लोगों का दिल जीत लिया है, लेकिन पिछले कुछ समय से इसका सेल्स काफी हद तक नीचे आया है। जुलाई मंथ की अगर हम बात करें तो इसने 10,585 यूनिट्स की सेल्स की है। इसके सेल्स में लगभग 3% की बढ़त हुई है। इस कार की प्राइस की अगर हम बात करें 6 लाख से लेकर 8 लाख के आसपास हम इस कार को देखते हैं। 5वें नंबर पर है टाटा की तरफ से नेक्सॉन। डिजाइन, सेफ्टी और फीचर्स के मामले में ये हमेशा आगे रहती है। जुलाई मंथ में टाटा ने इस कार की 12,825 यूनिट्स सेल्स की है और इसने भी 10% की शानदार ग्रोथ हासिल की है और इस कार की प्राइस 8 लाख से लेकर 15 लाख के आसपास हमें देखने को मिलती है। नंबर 4 पर हम बात करने वाले मारुति की तरफ से स्टाइलिश कार फ्रॉन्क्स। इस कार ने अपने अनोखे डिजाइन से भारत के बाजार में धूम मचा रखी है। जुलाई मंथ की अगर हम बात करें तो इस कार ने 12,872 यूनिट्स की सेल्स हुई है और इसके ग्रोथ का आंकड़ा देखो तो 31% की जबरदस्त ग्रोथ हमें देखने को मिलता है और यह सच में कमाल की बात है। इस कार की कीमत 7 लाख से लेकर 13 लाख के आसपास हम देखते हैं। नंबर 3 पर हम बात करने वाले महिंद्रा की तरफ से अपनी बाहुबली स्कॉर्पियो क्लासिक और उसका वेरिएंट एन। स्कॉर्पियो का रुतबा ही अलग है। जुलाई मंथ की अगर हम बात करें तो स्कॉर्पियो ने 13,743 यूनिट्स की सेल की है। वही पिछले महीने के मुकाबले दोनों ही बिक्री में लगभग 8% की ग्रोथ हुई है। दोनों ही स्कॉर्पियो की कीमत 13 लाख से लेकर 25 लाख के आसपास हम देखने को मिलती है। नंबर 2 पर हम बात करने वाले हैं मारुति की तरफ ब्रीजा। जी हाँ दोस्तों, जुलाई मंथ की अगर हम बात करें तो इसकी 14,065 यूनिट्स की सेल्स हुई है, लेकिन यहाँ ब्रीजा के लिए एक छोटी सी चिंता की बात है। पिछले महीने के मुकाबले इसकी बिक्री में 3% की गिरावट हमें देखने को मिली है। फिर भी नंबर 2 पर रहना बहुत बड़ी बात है कि कीमत 8 लाख से लेकर 14 लाख के आसपास हम देखते हैं। और अब बात करने वाले नंबर 1 पर, यानी कि भारत की नंबर 1 एसयूवी। नंबर 1 पर है हुंडई की तरफ से क्रेटा। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर हुंडई क्रेटा ने साबित कर दिया कि वही इस सेगमेंट की असली किंग है।
जुलाई 2025 में हुंडई ने क्रेटा की 16,898 यूनिट सेल की है। ये आंकड़ा बाकी सभी कारों से अलग है। सबसे अच्छी बात यह है कि टॉप पर रहने के बावजूद भी इसकी बिक्री में 7% से ज्यादा बढ़त हुई है। इसका नया डिजाइन, शानदार फीचर्स इसे हर किसी को पहली पसंद बनाते हैं। इस कार के प्राइस की अगर हम बात करें तो 11 लाख से लेकर 20 लाख के आसपास हम इस कार को देखते हैं। तो दोस्तों ये थी जुलाई 2025 की टॉप 25 सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवीज की कहानी। बाजार में तो बहुत चढ़ा उतार आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन अंत में हुंडई क्रेटा ने एक बार फिर भी अपनी बादशाहत साबित की। इनमें से कौन सी आपकी फेवरेट एसयूवी है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और हाँ, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेगा। थैंक यू।